डर कोई में भी को नहीं हो, न कोई में भय हो, भय को माहौल क्रिएट करवा को एक बार प्रयास करियो तो कई अधिकारी अपने नंबर बनाने के चक्कर में, उच्च अधिकारियों की नजर में अपने आप को सुपीरियर साबित करने के चक्कर में कुछ भी बोल जाते। मैं करवा दूंगा आकी जूत देवा की माँ के हिम्मत ने मांग नो जूत खावा। कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देखते हुए मिनिमम 15 लाख रुपए का तो कवरेज बनता ही है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। नहीं, नेतागिरी जान को तो कोई अठे शब्द को नहीं काम में लिया जा सके। जो भी इसमें संबंधित दोषी होंगे किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको सस्पेंड भी किया जाएगा। पहली बार ऐसा रहा कि भाई जो लोग बैठ के मांग कर रहे हैं उन्होंने भी अपनी तरफ से कुछ फंड जुटाया है। लाख रुपए उन्होंने अभी तक सब लोगों ने मिलकर। लेकिन प्रशासन भी जानता है कि ये गरीब समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, इनका कोई गुआड़ नहीं है। लोग बहुत पीड़ित पक्षकार थे, आपको भी इतनी जल्दबाजी करने के लिए इसके सर पे हाथ रखते आप जाके सुबह इनको समझाते पुचकारते और करते, तो ये अभी भी तो माने सुबह ही मान जाते। प्रिंस एजुहब सीकर, चाहे एनडीए हो या क्लैट, सीयूईटी, सीए फाउंडेशन, एयरफोर्स या नेवी, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजुहब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। नमस्कार, राम राम, मेरा नाम शफीक है। जलको सीकर में थारो स्वागत कर रहा हूँ। 3 दिन तक संघर्ष चालू है, लेकिन 3 दिन क्यों लग गया, सहमति कई बात को पर बनी है, तो बात जानेंगे आपा कि के बात पर सहमति बनी है। ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखियो, क्योंकि वीडियो ने पूरा देखोगा तो थारकन भी एक मौका मिलो इस संघर्ष के बाद के थे भी परिवार का काम आ सको हो। अगर कोई का आपा काम आवा को आपना ने मौको मिलो तो बिना अपना ने दबक कर आपना ने करनो चाहिए, तो आपने भी एक मौको जरूर मिल लगो। ये वीडियो लास्ट तक देखोगा, ये परिवार के काम आवा को, तो वीडियो लास्ट तक देखियो और शेयर भी कर दियो। संघर्ष 3 दिन तक चालू है, अब विराम हो है और सहमति विराम हो है। जो चीज चाह रहे हैं सब कुछ वही है। हमारे नेतृत्वकर्ता थे वो जाके एडिशनल एसपी साहब से मिले थे और उसके बाद में वार्ता थोड़ी आगे बढ़ी और बहुत ही सही दिशा में वार्ता बढ़ी। यदि काम होना होता तो 5 मिनट में हो जाता है। वहाँ उन्होंने एसपी साहब से बात की और उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास काफ़ी सारे ठेकेदार हैं, ठेकेदार करते भी रहते हैं, मना कोई नहीं करता, इसको बात को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। उन्होंने कहा आप खाता नंबर दे दो दोनों परिवारों के, मैं कोशिश करूंगा। उन्होंने एसपी साहब ने मेरे व्यक्ति से मैंने फ़ोन पे फिर बात की है। उन्होंने कहा पर ठेकेदार जो है जो सब लाइसेंस होते हैं, कोई मना नहीं करता, कोई मैं भी मना नहीं करता और उनको भी कोई मना नहीं करता। पर ठेकेदार 20-20 हज़ार रुपये देगा तो 10 लाख से भी ज़्यादा का अमाउंट हो जाए। मैं मानता हूँ 10 से 15 भी हो सकता है, सारा सब ठीक हो जाएगा। बाकी सारी योजनाएं कल से हम बता ही रहे हैं कि भाई ये चिरंजीवी की है, 5-5 लाख रुपए विभाग वाले पहले ही दे रहे हैं। इनके इंश्योरेंस का मामला है, सारी बाकी जो दो इश्यूज थे इनके, एक डिपार्टमेंट से संबंधित था और एक पुलिस से संबंधित जो मुकदमा दर्ज किया उससे संबंधित था, वो उनके जांच का विषय है। रिपोर्ट अपनी दर्ज होगी, ऑनलाइन होगी, परिवारजनों को वो कॉपी भी मिल गई। विभाग की जो कार्रवाई इनकी होनी है, जिसकी जो गलती है जो है उसकी गलती की वो जाँच करेंगे। इस हिसाब से तो मैं मानता हूँ कि सारी चीज़ें जैसा ये लोग चाह रहे थे, परिवारजन चाह रहे थे, ठीक ठाक रहा। सब लोगों का वो पॉजिटिव एटीट्यूड रहा, सब लोग, कोई भी इसमें नेगेटिव। सरकारी नौकरी की हमने बात की, वो हमें खुद को जम नहीं रही थी, इसलिए नहीं तो ये संविदा पे काम करते हैं, संविदा में FRT वगैरह में लगाए। तो पहले इस परिवार के 2 व्यक्ति चले गए तो हमारा खुद का स्वयं का मन नहीं था कि इसमें ये अपने काम धंधे वाले आदमी अपना घर में काम करते हैं, कमा लेंगे खा लेंगे, इसमें वैसे तो कोई होता नहीं सर्विस का। कोई गतिरोध हुआ उसका, सुबह गतिरोध हुआ, उसके लिए उन्होंने स्वयं खेद प्रकट किया। इनके पास हमारा जो शिष्टमंडल गया था उनके सामने उन्हें स्वयं ने, SDM साहब ने भी कहा इस बात के लिए, सब ने कहा कि भाई कोई सुबह के कोई कटु बात होगी, कोई ऐसी बात हुई, उसके लिए हम सब लोग भी अपने मन से इस बात के लिए करें कि भाई ऐसा होना नहीं चाहिए था। और हमने भी कहा साहब ये लोग बहुत पीड़ित पक्षकार थे, आपको भी इतनी जल्दबाजी करने के लिए इसके सर पे हाथ रखते आप जाके सुबह इनको समझाते पुचकारते और करते, तो ये अभी भी तो माने सुबह ही मान जाते। लड़ाई पैसे की नहीं थी, लड़ाई थी मान और सम्मान की। यदि मान और सम्मान ये परसों कल सुबह 11 बजे हो जाता तो कल 11 बजे ही डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हो जाता, कोई इश्यू था ही नहीं। ये इसमें कई उलझन थी। एक्चुअली क्या था, परिवारों का आपसी में बहुत घनिष्ठ जो मृतक थे और उनके बीच के जो ठेकेदार के, उनके आपसी के रिश्ते बहुत नज़दीक के रिश्ते थे। उस वजह से इसमें गतिरोध कल से लेकर अब तक बना, वो गतिरोध टूटा और गतिरोध जैसे टूटा और उसके बाद में हमारे शिष्टमंडल के साथ बात हो गई, उसका विस्तारण हो गया। आकी जूत देवा की माँ के हिम्मत ने मांग नो जूत खावा। तो चलता रहे, गतिरोध चलता रहे। तो अंदर समझौता हुआ है और सहमति बनी है। सहमति बातों पर जो बनी है, बात तो काली बन जाती है, बात को पर आज बनी है जी तो काली। अगर सकारात्मक बात होती तो प्रशासन को अगर रवैया सकारात्मक रहे तो जना असहमति बन जाती। लेकिन प्रशासन भी क्या करें, प्रशासन को रवैयो जब कोई भी पीड़ित परिवार वो अनुसूचित जाति वर्ग से आवे ना, प्रशासन भी पर हावी होगा को प्रयास करे। अगर ताकतवर कोई कौम को अगर
पीड़ित परिवार हुए ने जना प्रशासन भी के साथ में भी तरीका से नरमाई से पेश आवे। अनुसूचित जाति का परिवार का लोग है बनी है जब परिवार का लोगा को सबर भी थोड़ा टूट्यो, घर का को भी सबर टूट्यो। और ये एक बात आ भी आगे दिन के कह रहे हाँ भाई कि परिवार का लोग तो पोस्टमार्टम करवाने के लिए तैयार थे, लोग नेतागिरी कर रहे हो। नहीं, नेतागिरी जान को तो कोई अठे शब्द को नहीं काम में लिया जा सके, क्योंकि सब जता भी लोग आ, सब सभ्य लोग आ, पढ़े लिखे लोग आ और सामाजिक रूप से सब नेतृत्व करवाला लोग आ। कोई नेतागिरी करवाला कोई भी लोग को नहीं यार। एक डेड बॉडी पर कोई राजनीतिक रहने का लोग शिकर कमाइन है भी को नहीं, वो तो इलीगेशन ई तरीका लगावे कि बाकी दाल गड़ कौन पा रही और परिवार मजबूत हो और समाज का लोग मजबूत था। बेचारे आए कि पीड़ित परिवार की जकी जायज मांगा है वह मांगा पूरी हुए और पीड़ित परिवार भी आचार्य हो कि जता लोग मारो साथ दे रहा है, हमारी न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, वे लोग मजबूती से हमारी लड़ाई लड़े और हमारी मांगा है वो प्रशासन मांगे माने। बिल्कुल एक बात थे बार बार कह रहे हाँ काल हो उठे मौजूद हो, 2 दिन थे भी थारा दिया हो थे बार बार एक बात कह रहे कि सस्पेंड होना चाहिए, जो सस्पेंड होना चाहिए हाल की चर्चा हुई कोई हो? देखिए हमारी बात जब हुई अभी प्रशासन से 2 राउंड की जब वार्ता हुई, सस्पेंशन का भी मामला उसमें उठा। प्रशासन ने कहा कि आपकी एफआईआर दर्ज हो गई है, जो भी इसमें संबंधित दोषी होंगे किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको सस्पेंड भी किया जाएगा, उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल भी कार्रवाई होगी और जो लीगल कार्रवाई है वो भी ली जाएगी। अब ये जो फैसला हुआ न्याय है? अधूरा न्याय है ये। अधूरा न्याय मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय के बराबर होता है। मिल तो ठीक है, जो न्याय आज मिला यही प्रशासन चाहता तो कल भी मिल सकता था, इन बच्चों की बॉडी टाइम से घर पहुंच सकती थी। लेकिन प्रशासन भी जानता है कि ये गरीब समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, इनका कोई गुवाड़ नहीं है, इनको कोई आओ इनकी हत्या हो जाए, इनको ले जाके मार दो, कोई इनकी सुनने वाला नहीं है। लेकिन मैं सीकर के सभी जो बड़े बड़े हमारे सम्मानित नेता हैं, जेपी जी हैं और जो है ताराचंद जी हैं, सर्व समाज के लोगों ने आके हमारी मदद करी, हम लोगों का हौसला बढ़ाया। उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से इन सभी लोगों का और ताऊ जी का, देखो इनकी उम्र कम से कम 70 साल है। ताऊ जी न्याय है कि ये न्याय है कि थारे? देखो ये कल भी हमने कहा था कि अन्याय करने वाले से अन्याय को सहन करने वाला ज्यादा दोषी होता है। सहन हमने नहीं की, डट करके मुकाबला किया। अब न्याय और प्रशासन को सिलेंडर होकर के आपके सामने बात करी। पूरे दिन का महीना गर्मा गर्मी के हुई किया हुई के हिसाब ने जकी भी थे देखा हो 3 दिन लग गए। देखो ये दुर्घटनाएं तो क्या है कि एक अनिश्चित काल होता है, कभी भी हो सकती है, लेकिन दुर्घटना होने के बाद में उसके बारे में अपने भारत देश में एक जो जिस प्रकार की अलग अलग जो लोगों की सोच का जो बंटवारा हो जाता है ना, और स्पेशल रूप से जो प्रशासन में उच्च पदों पर जो बैठे हुए लोग हैं, और उनमें से कई बार तो क्या होता है कि बहुत ही शार्प और बहुत तेज दिमाग के लोग सीटों पर आसीन होते हैं, जो लोगों की भावना और समय और परिस्थिति की नज़ाकत को समझते हुए उसका तुरंत प्रभाव से समाधान करने के खुद सलाह करके प्रयास करते हैं। और कई बार क्या होता है कि प्रशासन में ऐसे अधिकारी लोग शामिल हो जाते हैं जो अनुभव की कमी मान लो, या कई बार जहाँ जो चीज़ उनके लायक नहीं हो वहाँ उनको बिठा दिया जाता है। जैसे कई बार आता है ना नेताओं का कि भाई नेता इंटरव्यू देता है कि मेरे कहने से तो सिपाही का ट्रांसफर ही नहीं होता, कई जीते हुए नेता देते हैं ना, तो उसी प्रकार से कई अफसरान लोग ऐसे आ जाते हैं जो जिनकी सोच में जो आम जन की डिमांड्स है ना वो खटकती हैं, तो वो फिर वो सामंजस्य बैठने नहीं देते। और ये आंदोलनकारी जो दुखी लोग हैं उनके बीच में जो निर्णायक जो एजेंसीज हैं उनके बीच में यही लोग कड़ी होते हैं जो शीघ्र समाधान करवा सकते हैं या उसको बहुत ज़्यादा समय भी निकाल सकते हैं। तो ये अनुभव की कमी मानूंगा मैं तो अधिकारियों की कि उन्होंने ये टाइम निकाला, बाकी इतना टाइम निकालने की कितनी जरूरत है। पूरे दिन के अंदर घटनाक्रम जिको चढ़ते उतरते रहे और सब ज्यादा तो सुबह सुबह चढ़ो जब अंदर आ बात भी कही गई कि अपहरण कर बैठा हो आप लोग, आपको अपहरण कर बैठा हो, जो परिवार का लोग ही बनते बंदी बना बैठा हो, आ बात भी कही गई।
कई अधिकारी अपने नंबर बनाने के चक्कर में, उच्चाधिकारियों की नजर में अपने आप को सुपीरियर साबित करने के चक्कर में कुछ भी बोल जाते। मन मुताबिक हो के निदान था रहे थे 3 दिन हटे बैठे हो, मन मुताबिक निदान है ये। हमारा मकसद ये था कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले, न्याय के रूप में इस प्रकार से न्याय मिले। उसको हमने पूरे काम को सिरे चढ़ाने के लिए इस सरकार और प्रशासन को पूरी तरह से पाबंद और पूरी तरह से उस पर वचनबद्ध करने का काम करने के बाद में हमने फैसला किया। अब जो फैसला हो है न्याय समझ रहे हो बन के न्याय हो न्याय सहमत हो परिवार पूरा। बीच बीच के अंदर एक हल्की सी भी कड़ी आई कि परिवार का लोग थोड़ा बात न मान रहा है कि मैं पोस्टमार्टम करवा ले वहाँ थे भी खड़े ही रहे। आप काल का अठाई हो, उम्र का 3 दिन होगा, हमारे तो 60 साल है। परसों का अठाई हो। हाँ। पुलिस की लाठियां भी दिखी ही, लाठियां दिखा ना, कमांडो भी दिखा है, सब दिखा। हाँ, लेकिन देख बस कहीं अपने आगे साथ ए मां के साथ आना बैठे खड़े रही। सुबह एक चीज अभी हुई कि पुलिस की गाड़ी आई, कमांडो आया है, कोई नेटर कौन लागो थे तो चलो नेतागिरी करो हो, जो जनता ही बेई को नहीं उठ गई। पीड़ित परिवार के साथ जब आत्मबल मजबूत करके अगर कई लोग जगह लड़ाई लड़वा के लिए बैठे हैं तो बेकाता नहीं डरेंगे लोगों से। डर कोई में भी कोई नहीं हो, न कोई में भय हो, भय को माहौल क्रिएट करवा को एक बार प्रयास करियो तो वहाँ को विफल रही हो। 3 दिन तक संघर्ष चाले बिल्कुल चाले है, 3 दिन तक संघर्ष चाले है। प्रशासन की संवेदनहीनता की वजह से चाले संघर्ष। नहीं तो परसों शाम का जब बॉडी 4 बजे 5 बजे आएगी हॉस्पिटल में आएगी जना सॉर्ट आउट हो सको, लेकिन कुछ तालमेल की कमी की वजह से आज जो देरी हुई इसके लिए परिवार का 3 दिन तक दोनों परिवारों का परिजन, सभी समाजा का लोग, सभी पार्टियां का लोग अठे लगातार धरनो दियो अन न्याय मिले। और न्याय सिर्फ अति सी बात पर रुकेड़ो हो कि 5-5 लाख रुपया एक्स्ट्रा दिया जाए। निगम 5 लाख रुपया दे रहा है, हमारी डिमांड है कि 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा और दिया जाए। बे इ पर मानवान तैयार को नहीं हा। आज मैं एडिशनल साहब से मिला अभी शाम को 3 बजे, तो एडिशनल साहब ऐसी साहब से बात कर मैंने आश्वस्त करो कि भाई ठीक है, ठेकेदारों से जितना भी निगम का ठेकेदार है, कर्मचारी, अधिकारी है, वे एक खाता नंबर आका दोनों परिवारों का एक संयुक्त खातो नंबर दे देशा। वे जिया भी कर्मचारियों से अधिकारियों से जो अकाउंट में पैसा आसी वे एक साथ इकट्ठा हो जाए 10-5 दिन में, भी के बाद में वे पैसा निकाल दोनों परिवारों ने आधा आधा डिवाइड कर दिया जाए। इसी और भी मैंने लगभग 10 लाख से ऊपर ही वो कलेक्शन हो सी। मैं करवा दूंगा नेतागिरी, 2 मिनट रुको। नहीं तो ये कहीं नहीं ना अगले बात से बंदे बना रखे, बंदे किसको बना रखे, किसको बना रखे ना यहाँ बंदे बना के काम नेतागिरी कर रहे हैं सारे। आप उगा के दो ना बस, हमने किसको बंधक बना रखा है, अभी हमने किसको बंधक बना के रखा है। जरा तो आ जाए, कोई जरूरत नहीं है। जिस चीज की डिमांड है ना वो चीज वो मान ही नहीं रहा है। वो भाई बॉडी का पोस्टमार्टम साहब, मैं इसके साहब से बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। करिए मेरी बात सुनिए, वो पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं, आप कौन होते हो रोकने वाले? हमने उसका बंदे क्यों बना रखा? आपने आपने बंदे क्यों बना रखे? वो बंदे कैसे बना? मेरी बात बैठा, मेरी बात बैठा, आपकी बात बैठा, हमने बंदे बना रखा है। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है कि आज जिन मांगों को लेकर धरना चल रहा था, तो उसमें कई दौर की वार्ता के बाद कुछ मांगों पर सहमति बनी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो दोनों ही जो बच्चे हैं उनका इनरोलमेंट चिरंजीवी में था, तो जैसा उसमें आपको पता है कि 5 लाख रुपए दुर्घटना बीमा होता है, तो वो उनका क्लेम प्रोसेस कर दिया जाएगा जल्दी से जल्दी। इसके अलावा एक ग्रुप इंश्योरेंस होता है जिसमें वो इनरोल्ड थे, तो उसमें उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देखते हुए मिनिमम 15 लाख रुपए का तो कवरेज बनता ही है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और उसमें अगर डिले होता है कि भाई कोर्ट केस चलता है और उसमें समय लगता है, तो उसमें उस व्यक्ति को 12% के सालाना ब्याज का पैसा मिलता है। तो उसमें उनको कोई नुकसान नहीं है कि अगर साल भर डिले भी हुआ तो उसमें 12% का इंटरेस्ट उठ के मिलेगा। तो 15 से 20 लाख रुपए या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, वो क्लेम उनका वहाँ से बन जाएगा। इसके अलावा बिजली विभाग भी जो है वो ह्यूमेन पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए 5-5 लाख रुपए दोनों परिवारों को आर्थिक सहायता का बिजली विभाग दे रहा है। और उसके अलावा हमने एक UPI नंबर या एक अकाउंट नंबर जो है वो सर्कुलेट किया है, बिजली विभाग ने भी अपने डिपार्टमेंट में किया, हमने भी चारों तरफ किया है कि जो भी आर्थिक सहायता कोई देना चाहे तो उसमें जमा कराएगा। और हम प्रयास करेंगे उसमें अधिक से अधिक जो है फंड इकट्ठा हो ताकि परिवार की आर्थिक सहायता हो सके। इन मांगों पे हमारी सहमति जो है ये प्रतिनिधि मंडल से मिली है और ये इस मांगों से सहमत है, और ये भी धरना समाप्त करके आगे की जो कार्रवाई है संपन्न करने के लिए सहमत है। और बातें तो आप सारी समझ गए, एक बात पे थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं।
इस हिसाब से आपने भी बात की है, इन्होंने भी बात की, एडिशनल साहब ने बात की, मैंने स्वयं ने भी बात की, एक्शन साहब ने भी बात की, सब हमारे प्रतिनिधियों ने बात की है। उन्होंने स्वयं ने आज वो नीमका थाना गए हुए थे, है नहीं, उन्होंने कहा कि भाई इनके खाता के नंबर ले लेंगे, जो भी एक जॉइंट खाते का नंबर ले लेंगे। उन्होंने कहा भाई 10 भी हो सकता है वो अमाउंट, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। अमूमन हम कोशिश करेंगे पर व्यक्ति को जिनसे जैसे उनके लाइजन है कि 20,000 रुपये सब लोगों से कह के उसमें डुबाएंगे तो संख्या उससे ज़्यादा भी हो सकता है लाख रुपए कम भी हो जाए। लाख रुपए के आसपास कल एसडीएम साहब ने हम लोगों को भी कहा कि लाख रुपए तो आज हमने तकरीबन ये भी बहुत अच्छा रहा कि पहली बार ऐसा रहा कि भाई जो लोग बैठ के मांग कर रहे हैं उन्होंने भी अपनी तरफ से कुछ फंड जुटाया है। लाख रुपए उन्होंने अभी तक सब लोगों ने मिलकर जुटाए हैं परिवार के लिए। उसके राउंड बड़ा तो हमने सराहनीय कदम है, ये भी बड़ा और इससे ज्यादा भी हम करने की कोशिश करें। आज तो एक सांकेतिक रूप में काम था, हम लोग मिलजुल के उनके परिवार घर भी जाएंगे, दोनों परिवारों के घर में भी जाएंगे। एक हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई एक ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप में भी हम कोशिश करेंगे 2 हो जाएं, 3 हो जाएं, 4 हो जाएं तो दोनों परिवारों में बांट की वो भी हम देने की कोशिश करेंगे। मैं हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन 3 दिन हमें सब लोगों को बैठना पड़ा। हम बॉडी को भी रोकना नहीं चाहते कि हमारे हिंदू संस्कृति में है कि भाई जल्दी से जल्दी हम दाह संस्कार शरीर बॉडी का करते हैं, लेकिन कई गतिरोध रहे उसके कारण से। मैं भी ये चाहूँगा कि हमारे शिष्टमंडल बहुत समझवान शिष्टमंडल था, किसी को यदि कोई मन से कोई इस बात को लेके नहीं जाए, कोई छोटी मोटी बात अपने बीच में हुई हो तो ये तो वार्ताओं में कई बार हो भी जाती है, लेकिन मन से कोई ये नहीं चाहता था कि एक दूसरे के बारे में कोई कटु बात कहे। आपने भी कुछ कहा, हमने भी सुना, हमने भी हो सकता है कोई बात कहे, देखो वो तो आपने वार्ता का पार्ट होता है, वार्ता का पार्ट होता है, लेकिन फिर भी बहुत ही शालीन सारी चीजें हुई। सब लोग, मैं पत्रकारों को भी आपको भी बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि 3 दिवसीय से जो धरने प्रदर्शन में आपने न्याय दिलाने में आपकी बहुत बड़ी अहम भूमिका रही। विशेष तौर से जितने भी यूट्यूब वाले हैं, प्रिंट मीडिया के हैं, अखबार वाले हैं, सब लोगों को हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे। आपकी वजह से ये जो हुआ वो बेटर होने की कोशिश की। मैं प्रशासन के एसडीएम साहब और हमारे जो आईपीएस साहब उनसे भी करना चाहूँगा कि आप लोगों का बहुत सार्थक प्रयास रहा, इसमें कहीं भी आपकी नेगेटिविटी मन में थी। आप लगातार हमसे आपका संबंध बना रहा, आप बार बार उनसे वार्ता भी कर रहे थे। हमारे जो शिष्टमंडल हैं, जो सारे समाजों के लोग हैं, उनका भी पॉजिटिव नजरिया था कि भाई कैसे भी इस बात को हम नेगेटिविटी में नहीं लेके पॉजिटिविटी को लेके इस बात को आगे बढ़ाएं। आज ये बात चलो अब परिवार दूर बहुत है, उनके घर काबरेवास के दूर बहुत, हम कोशिश करेंगे आप लोग भी थोड़ा सा प्रयास करें। डॉक्टर साहब को भी फोन करते हैं तो पोस्टमार्टम तुरंत वो रेडी करवाते हैं, आप हमसे वो करो, वो करिए, अभी 5 मिनट दिला देंगे वकील साहब को। वीडियो शेयर कर जो, थारो प्यार के साथ बना रख जो। बहुत बहुत आभार। झलको